नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय। मित्रों, इस वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में प्रस्तावित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी आपके दी हुई है उसने कहा था, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आज की कक्षा में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का। आज ये पहला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 7 जुलाई 1883 को पुरानी बस्ती जयपुर में। मित्रों, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के गुलेरी गांव के निवासी थे, लेकिन इनके पिता जयपुर राजघराने में कार्यरत थे, इसलिए इनका जन्म जयपुर में पुरानी बस्ती में यहाँ हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता पिता का नाम क्या था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माता पिता का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा पिता का नाम शिवराम शास्त्री एवं माता का नाम लक्ष्मी देवी था। और मित्रों, मूल रूप से ये हिमाचल प्रदेश के गुलेरी गांव के निवासी थे, इसी कारण इनके नाम के पीछे गुलेरी शब्द जुड़ा हुआ है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे, तो इसका सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में मेयो कॉलेज अजमेर के। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा किनके आग्रह पर सन 1922 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य बने। कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किनके आग्रह पर सन 1922 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य बने, तो इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा किस सभा के यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सभा के सभापति भी रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा काशी नागरी प्रचारिणी सभा के। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा को कौन सी उपाधि दी गई थी। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा इतिहास दिवाकर की। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा को किस वेधशाला में शोध कार्य हेतु चुना गया था। चंद्रधर शर्मा को किस वेधशाला में शोध कार्य हेतु चुना गया था, तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर वेधशाला के लिए। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कब जयपुर में नागरी मंच की स्थापना की। यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नागरी मंच की स्थापना की गई, और ये कहाँ पर की गई, जयपुर में। तो जयपुर में नागरी मंच की स्थापना कब की गई, तो इसका सही उत्तर होगा 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस रचना से मिली। यानी चंद्रधर जो शर्मा गुलेरी हैं, इनको किस रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी, तो इसका सही उत्तर होगा उसने कहा था कहानी की रचना पर। और याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह प्रेम संवेदना की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। यानी चंद्रधर शर्मा की वह कौन सी कहानी है जो फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने समालोचक पत्रिका का संपादन कार्य कब किया, तो इसका सही उत्तर होगा 1903 से 1906 के बीच। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जयपुर से यानी जो प्रकाशित होने वाला समालोचक पत्र है, इसका उन्होंने 1903 से 1906 तक संपादन किया था। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा एक तो है समालोचक,
मित्रों सबसे पहली जो प्रार्थना पत्र उनके द्वारा संपादित की समालोचक, इसके बाद उन्होंने मर्यादा का संपादन कार्य किया और मर्यादा का उन्होंने 1911 से 1912 तक ये संपादन कार्य किया। मर्यादा के बाद में बात करें तो उन्होंने प्रतिभा पत्रिका भी संपादन किया, जिसका उन्होंने 1918 से 1920 तक संपादन कार्य किया था। और नागरी प्रचारणी पत्रिका की बात करें तो इसका संपादन उन्होंने 1920 से 1922 के बीच में किया। अगला प्रश्न, गुलेरी जी ने कौन सा ग्रंथ अंग्रेज लेखक कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर लिखा था? कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक अंग्रेज लेखक कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर एक लेख लिखा था, एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 12 सितंबर 1922 को पीलिया रोग हो जाने के कारण। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखित प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है? यानी पंडित चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी गई कहानियां कौन कौन सी हैं? तो मित्रों पंडित चंद्रधर शर्मा द्वारा केवल 3 ही कहानियां लिखी गई और इन 3 कहानियों में सबसे पहले बात करें तो इनकी सबसे पहली कहानी सुखमय जीवन है, जो 1911 में प्रकाशित हुई और यह कहानी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी कहानी की बात करें तो इनकी दूसरी कहानी है बुद्धू का कांटा, जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई और मित्रों ये पाटलिपुत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इनकी सर्वश्रेष्ठ जो कहानी है उसने कहा था, जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो मित्रों इन कहानियों की जो प्रकाशित होने की पत्रिका है उनको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि पत्रिका भी आपसे पूछी जा सकती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो निबंध लिखे गए वो निबंध कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले निबंध की बात करें तो इनका जो प्रसिद्ध निबंध है कछुआ धर्म, ये 1919 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उन्होंने मारेसी मोही कुठाऊं निबंध लिखा। और बात करें अगले निबंध की, ए मंगल के स्थान पर मंगल, जो 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने खेली शिक्षा, और यानी इनका ये अगला निबंध है खेल ही शिक्षा है। मित्रों ये खेली हो गया है, खेल ही शिक्षा है, जो 1903 में समालोचक में प्रकाशित हुआ। और अगला निबंध पुरानी हिंदी, जो 1921 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला जो निबंध है धर्म संकट, जो 1905 में प्रकाशित हुआ। अगले निबंध की बात करें तो होली की टिठोली, जो 1906 में प्रकाशित है। और अगला जो निबंध है संस्कृत की टिपरारी, जो 1918 में प्रकाशित हुआ। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगला हमारा टॉपिक होगा, यानी अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा उसने कहा था कहानी को लेकर के। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।